और आइए बात करते हैं कुछ और खबरों की। जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह प्रदेश, गृह जिले भेजा जा रहा है, इसको लेकर राजनीति भी जमकर देखने को मिल रही है। दरअसल प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रेल किराए का खर्चा उठाएगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए कदम उठाएं। प्रदेश कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं या फिर ये कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया है सोनिया गांधी ने। रेल किराए का खर्चा कांग्रेस उठाएगी। प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए कदम उठाए जाएंगे। और कांग्रेस नेता पीएल पुनिया साहब इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पीएल पुनिया साहब, प्रवासी मजदूर को अब उनके गृह प्रदेश भेजने की तैयारी की जा रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, एक बार हम आपसे स्पष्ट रूप से समझना चाहेंगे। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार ने अचानक 23 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया और लोगों को आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं की। महीने भर से ज्यादा कैंपों में खाना तक उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, बेसहारा थे। कांग्रेस ने मांग रखी कि इनको घर जाने दिया जाए। इसकी परमिशन देके केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, स्पेशल ट्रेन चलाने की। ये मांग थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और केवल ये कह देना कि राज्य सरकार ले जा सकते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है। और रेलवे जितना सामान्य किराया है उससे ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं कि रेलवे की हालत कोई ऐसी पतली नहीं है। जब 151 करोड़ रुपया वो पीएम केयर्स फंड में जमा कर सकते हैं, तो इन बेचारे गरीब लोग जिनके पास खाने तक नहीं है, वो किराया उनके पास कहाँ से है, और उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो और क्या हो सकती है। और उसी को आपत्ति जताई है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। और अगर केंद्र सरकार इसका वहन नहीं कर सकती है तो फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, उनको आगे आना पड़ेगा और ये उनका किराया देना होगा। चलिए, पीएल पुनिया साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह से ट्रेन तो शुरू की गई, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों से, छात्रों से खुद किराया वसूला जा रहा है और वसूला भी ज्यादा किराया जा रहा है। इसको लेकर आपत्ति कांग्रेस जता रही है और ये स्पष्ट किया गया है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे बात प्रदेश कांग्रेस की कमेटी की बात हो या कार्यकर्ताओं की बात हो, वो अब इस खर्च का वहन करें। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रवि, इस बात को समझना होगा कि काफी लंबे समय से ये मजदूर फंसे हुए थे। एक तरफ उनको उनके गृह प्रदेश तो भेजा जा रहा है, लेकिन इस किराए को लेकर भी लगातार लोगों के मन में सवाल थे। लेकिन ये कहा जाए कि राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है। जी नैना, देखिए, जहाँ तक किराए की बात की जाए, जाना है बस इसके लिए यहाँ रेलवे की तरफ से ये साफ तौर पे कह दिया गया है। रेलवे ने ये साफ किया है कि जो किराया है वो राज्य सरकार, चूंकि रेलवे की तरफ से साफ किया गया, जो ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, उस ट्रेन को कोऑर्डिनेट राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी के साथ किया जा रहा है। और जो किराया वहन, जो किराया वसूल किया जा रहा है, राज्य सरकार दे रही है। रेलवे ने साफ किया है कि किराया वो यात्री से किराया नहीं ले, लेकिन हालांकि वो राज्य सरकार से किराया ले रहा है और राज्य सरकार जो पैसेंजर है उनसे किराया ले रही है। जहाँ तक किराए की बात की है, किराए में ये साफ किया गया था कि जो स्लीपर क्लास है उसमें सुपरफास्ट चार्ज और उसमें रिजर्वेशन चार्ज, 2 चार्ज एक्स्ट्रा लगेंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिसमें यात्रियों की तरफ से कहा गया कि उनसे किराया अधिक वसूला जा रहा है। कांग्रेस ने ये मांग उठाई है कि जो श्रमिक हैं, चाहे जो मजदूर हैं, वो काफ़ी दिनों से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनके पास उतना पैसा होगा नहीं, तो ऐसे में वो कैसे उनसे पैसा लिया जा रहा है। कांग्रेस ने ये मांग की थी और उसके बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस, अगर सरकार उनका किराया वहन नहीं कर सकती तो कांग्रेस उन सबका किराया वहन करेगी। उनको गंतव्य स्थान पर जाने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो कांग्रेस पार्टी मुहैया कराएगी। हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रेलवे की तरफ से किराया वसूल नहीं किया जा रहा। रेलवे ने राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट किया और राज्य सरकार ही किराया लेकर रेलवे को दे रही है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए रवि आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से रेल किराए के खर्चे को लेकर अब कांग्रेस ने निशाना साधा